हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमसीजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम जो है साइंस के नहीं, आज हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी के कितने टॉप 40 क्वेश्चन की सीरीज आज मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी को पता है एमसीक्यूज़ के लिए मैं जाने माना टीचरों में से मतलब सभी कुख्यात क्वेश्चन लेकर के आता हूँ जो फेमस होते हैं। और अनअकैडमी पर भी मेरा अच्छा प्लेटफॉर्म जो आप देख सकते हो कि रेगुलर किस चीज़ के लिए, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए। तो आज जो है अपना साइंस ना होते हुए क्या है, हिंदी है। तो हिंदी का सीरीज़ आज आप लोगों को एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से देखना है कि किस तरीके से हमारी जो है चीज़ें सही हो सकती हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब भी जो एक्सेप्ट कर सकते हो जब आप लोगों ने कभी ना कभी सीखी हो, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि चीज़ों को सीखने की कोशिश करना है। अभी सीखोगे कैसे, इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस रेगुलरिटी बना करके रखना है अपने लोगों के साथ, ठीक है। तो आज जो है शुरुआत करता हूँ आप लोगों के लिए किस किस तरीके से जो आप लोगों के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए, तो आज आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जहाँ से मैं लेकर के आता हूँ चीज़ें। हिंदी के अपने टोटल क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा पूरी क्लास के दौरान 2124 क्वेश्चन होंगे। मीन्स आप लोगों के लिए लगभग 2 से 3 महीने के क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आसानी से अब हम शुरुआत कर सकते हैं कि रेगुलर आप लोगों को कितने क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ओनली ऑन कितना 14 या 15 क्वेश्चन, ठीक है, 40 या 50। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग जानते होंगे। उपसर्ग क्या होता है, जो वाक्यांश में आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो बताइए जो है इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो अत्युच्च शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग आप लोगों का है वो है अति। उपसर्ग क्या होता है, आगे वाक्यांश में जो आगे ऐसे शब्द लगते हैं जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो अति यहाँ पर लगा हुआ है, अति प्लस उच्च इक्वल टू आप लोगों का होगा अत्युच्च। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। तो बताइए कौन से शब्द में उर्दू उपसर्ग जो है जुड़ा हुआ है। तो निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। तो बदनाम में जो आप लोगों का उपसर्ग लगा हुआ है बद, आप लोगों का उर्दू का शब्द होता है बद, और नाम तो आप लोगों का हिंदी शब्द है नैम, मिश नाम जो आप लोगों का रहता है। तो बद जो आप लोगों का है वो उर्दू का शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है। तो बताइए कौन सा है सकूं। तो आइन प्रत्यय लगाकर जो शब्द आप लोगों का बना है वो औझाइन। तो औज प्लस आइन इक्वल टू औझाइन होता है। तो डी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला आप लोगों का है बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो भाई बंदरिया शब्द जो आप लोगों का है उसमें प्रत्यय पूछ रहा है। बताइए, जो बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो आप लोगों का है वो बंदर और प्लस इया इक्वल टू होता है बंदरिया। तो बंदरिया में प्रयुक्त जो प्रत्यय आप लोगों का होगा वो कौन सा होगा, ईया। थोड़ा सा हिंदी में वो बोलने पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा आए। तो मुहावरे का अर्थ क्या है, अर्थ बताइए भाई। तो पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा आए, मतलब किसी भी कार्य को कर देना या निवृत्त हो जाना। तो कार्य से निवृत्त होना आप लोगों का ये रहेगा कि मतलब इसका ये अर्थ है, इस तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का ए जो है राइट आंसर होगा इसमें। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई ईद का चांद होना ये तो मतलब हम छोटे में बहुत पढ़ते थे और ये काफ़ी बार पूछा जाने वाले मुहावरे हैं। सबसे सरल है लेकिन आता है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है दर्शन दुर्लभ होना। तो मतलब बहुत दिनों में दिखाई देना एक तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, माथा ठोक लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये मुहावरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। माथा ठोक लेना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो आप लोगों का रहता है बदकिस्मती के कारण दुखी होना, ठीक है। अगला आप लोगों का 18वां दिया गया, ये रिपीटेड है 17। 18वां दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग लिखिए। एक शब्द में प्रयोग लिखना है। वाक्यांश आप लोगों का दिया गया है। वाक्यांश क्या है, चोरी छिपे और चुंगी सुलगादी दिए बिना माल बेचने वाला। चोरी छिपे चुंगी सुलगादी दिए बिना माल बेचने वाला। तो सुलगा दिए बिना मतलब इस तरीके से होता है। ये मुझे फाइनली एक तरीके से बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आप जो जानते हैं वो लोग इसका आंसर दे सकते हो। दिए गए वाक्यांश का शब्द में प्रयोग लिखना था, चोरी छुपे चुंगी सुलगादी और दिए बिना माल बेचने वाला। तो ये तस्कर इस तरीके से हम इसको कहते हैं, या स्मगलर इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ना। अभी 6-7 ही क्वेश्चन हुए हैं।
अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। वाक्यांश आप लोगों का क्या दिया गया है, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह है। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, मतलब वन वर्ड पूछ रहा है, बताइए। तो किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन आग्रह, जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, भाई छंद पूछा जा रहा है। रावण रथी विरत रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। ये तो ये रामायण की चौपाई है। ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। रावण रथी विरत रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रति मन भा संदेहा बंदी चरण कहे सहित स्नेहा। जो रामायण पढ़ता है उसको ये आता होगा नॉर्मली। पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये अगली पंक्ति फिर आ गई है। नाही पराग नाही मधुर मधु नाही विकास इहि काल अली कली शो वंद्यो आगे कौन हवाल। तो कौन हवाल करके ये आप लोगों का आया है, भाई ये क्या है बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो दोहा होगा। अब आप लोग किस तरीके से पहचानोगे कि ये जो है आप लोगों का कौन सा है, मतलब कौन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को किस तरीके से इसको मैनेज करना है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब ये दोहा है कि छंद है, आप इसको किस तरीके से पहचानोगे, इसके लिए आपको एक काम करना है। वो काम आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को आना चाहिए मात्राओं को गिनना। मात्राओं को गिनना आसानी से आना चाहिए। जैसे कि मात्राओं कैसे गिनते हैं, जैसे कि छंद में कितनी मात्राएं होती हैं या चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो मात्राओं गिनना मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको डिटेल भी पढ़ाऊंगा। ओके, नॉर्मली आपको ये चीज़ें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है, बताइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको क्या है कि बड़े बड़े यूपीएससी के तक एग्जाम में आप लोग परेशान हो जाते हो। बताइए कौन सा सही है। तो आवेदन पत्र लिखते समय जो है लिखने का दिनांक आप लोगों का इस तरीके से लिखा जाता है 4/9/2016, मतलब पहले डेट लिखी जाती है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर आप लोगों का ईयर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भाई शुद्ध वर्तनी आप लोगों को हिंदी तो आता होगा, भाई बताइए कौन सा शब्द जो है सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी जो आप लोगों की है वो अंतर्निहित आप लोगों का राइट आंसर होगा। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो रेखांकित शब्द आपको दिया नहीं गया तो मैं आपको बता देता हूँ। रेखांकित शब्द जो 25 वाले के दिया रहा है ना, 25 वाले का, हाँ। तो श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो ये वाला जो आप लोगों का है ये बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है वो जातिवाचक होगा, क्योंकि जो नाम आप लोगों को लग रहा है कि जो है व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन यहाँ पर जो श्रवण कुमार पैदा होते हैं वो श्रवण कुमार का मतलब, अब वो श्रवण कुमार जो मर गए वो तो लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन श्रवण कुमार का यहाँ पर जो मतलब है वो मतलब है एक जाति को बताना कि मतलब इस तरीके के व्यक्ति आज भी मौजूद हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है पीछे, ये नीचे रहा 24 नंबर का। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करके बताना है कौन सी अशुद्ध वर्तनी है आपकी। देखो अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो औसत जो है आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है ये बताइए। तो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि जो आप लोगों की थी वो कौन सी थी, देवनागरी लिपि थी। तो आप लोगों का डी के साथ आप लोगों को जाना है, डी आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। भाई सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं होने की बात कर रहा है तो फिर बहुत ही भयानक बात है इसमें आपका। तो सौदामिनी का पर्यायवाची सिलीमुख नहीं है। सिलीमुख आप लोगों का रहता है ठंडा, ठीक है, और बाकायदा से सब अलग अलग हैं। सौदामिनी के जो पर्यायवाची नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकायदा चंचला, बिजली और क्षण प्रभा ये सौदामिनी के पर्यायवाची हैं। अगला है, गरल निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो ये बताइए गरल किसका पर्यायवाची है। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का विष होगा। गरल आप लोगों का विष का पर्यायवाची होता है। अहीर तत्सम शब्द है। अहीर जो है तत्सम शब्द है, भाई किसका तत्सम शब्द है बताइए। इसमें आप लोगों का अधीर जो है राइट आंसर होगा। सलाका का तद्भव शब्द है। तो सलाका का तद्भव शब्द क्या है बताइए भाई। सलाका का तद्भव शब्द, सलाका का तद्भव शब्द है सलाई, जो कि परिवर्तित होते होते सलाका जो सलाई अब सिलाई हो गया है, अब सलाई है फिलहाल, ठीक है। अगला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निष्काम का संधि विच्छेद कौन सा है।
बताइए भाई, निष्काम का संधि विच्छेद कौन सा है? निष्काम का संधि विच्छेद आप लोगों का है निःकाम। और निःकाम में कौन सी संधि है आप लोगों की? विसर्ग संधि है। ये विसर्ग जो लगी हुई हैं, ठीक है, इससे आप लोगों को पहचान लेना है। दरूह किस संधि का उदाहरण है? तो दरूह जो आप लोगों का उदाहरण है किस संधि का उदाहरण है? तो ये आप लोगों का जो संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है दरूह है। ओके, अगला क्वेश्चन जो अगला, इनमें से कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो आप लोगों का बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा शुद्ध है ना? इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो नय प्लस एक बराबर इक्वल टू नाय का होगी। ये आप लोगों का नय जो आप लोगों का अय आप लोगों का रहता है वो है ना, नय प्लस एका नाय का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखो, ये ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं और शेष को क्रम में जमाना है। पहले पहला वाक्य देखो, जो व्यक्ति और अंतिम वाक्य दिया गया है सभी सिद्धियां सहज पूर्णतः मिल जाती हैं। 20 के 4 को मिलाना, ये क्वेश्चन एसआई में बड़ा पूछा जाता है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन। तो बताइए फिर इसमें आप लोगों का कौन सा राइट आंसर होगा? ये वाले क्वेश्चन एसआई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये देखो पढ़ के सुना देता हूँ। जो व्यक्ति और छठवा दिया गया है सभी सिद्धियां सहजता पूर्वक मिल जाती हैं। अब इनको सही सीक्वेंस में जमाना है, तो जमाइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था वो बी वाला था। इसको क्रम से लगा करके देखें। जो व्यक्ति तन मन से सच्ची योग साधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होती, अर्थात सभी सिद्धियां सहजता पूर्वक मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ, बड़े वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, तो ये इसमें आपको कोई परेशानी तो है नहीं। ये क्वेश्चन एसआई में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों सेम क्वेश्चन है फिर, मतलब ये लेकिन वाक्यांश दूसरा है, तो इनको सही क्रम में फिर से जमाना है। संविधान से और छठवा आपका दिया गया पास किया जाए, पास कर दिया जाए, और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए, इनको क्रम से आप लोगों को लगाना है। तो लगाइए भाई क्रम से और दीजिए फिर आंसर। देखो आप लोगों का सही क्रम में बताना था, इसमें आप लोगों का सी आंसर था। क्या बोल रहा है कि संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास कर दिया जाए। ये था, क्रम से लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? चौपाई मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी, देखिएगा। बिनु पद चलई सुनी बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। ये तो मतलब बहुत ही ऐसी चौपाई है, हमारे दादाजी भी इसको सुनाया करते थे मुझे, तो फिलहाल इसका अर्थ भी शायद मैं बता सकूं आपको लगभग। इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा अन्वय होगा, और इसका फाइनली अर्थ बिनु पदी चला है, मतलब बिना पैरों के चलता है। सुनय बिनु काना, बिना कानों के सुन लेता है। करे बिनु कर्म करे विधि नाना, तो ये सांप ऐसा आप लोगों का होता है। ठीक है, क्षमा चाहूंगा, विभावना इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा डी। अन्वय नहीं होगा, विभावना होगा, वही मैं बोल रहा था, सॉरी। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, महानु मणिमय मौली माल आकृति अलवेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जिसने अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी वो कर सकता है, अदरवाइज जो हिंदी पढ़ना चाहता है वो कर सकता है। मतलब जब आप रेगुलर पढ़ोगे, मेरी क्लासेस को रेगुलर देखोगे तो आपको आ भी जाएगा, है ना। मानहु मणिमय मौली माल आकृति में जो आप लोगों का पंक्ति का अलंकार जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें आप लोगों का सी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्यांश छांटिए। तो अशुद्ध वाक्यांश छांटिए, ऑप्शन में पढ़ के सुना देता हूँ। प्राय ऐसा होता है, शरीर के कई अंग होते हैं, मुझे पुस्तक दो, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो आप लोगों को बताना है कि अशुद्ध वाक्यांश कौन सा है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा हमारे से कोई काम नहीं होता। इसको यदि ऐसे कहते हैं कि हमसे कोई काम नहीं होता तो सर थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से अशुद्ध वाक्यांश छांटिए। तो अशुद्ध वाक्यांश अब कौन सा है बताइए। देखो अशुद्ध वाक्यांश जो आप लोगों का है वो राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। भाई गई, ई जो शब्द होता है वो स्त्रीलिंग होता है, इतना आपको पता होना चाहिए।
और यहाँ पर ये 3 लोग जा रहे हैं, तो या तो होना था गए, तो आप लोगों का सही हो जाता, जैसे कि ये सही है, या राम बन गया सिंगल था तो ये सही होता, राम लक्ष्मण बन गए तो सही होता। लेकिन गई ई जो रहता है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, सीता अकेली के लिए प्रयोग होता तो ठीक था, लेकिन तीनों के लिए तो ये मतलब फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का रहेगा, इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। बताइए भाई कौन सा विकल्प बाकी अलग जो है और विकल्पों से अलग है। देख लेते हैं भाई कौन सा विकल्प जो है ज़्यादा अलग जा रहा है। तो तीनों विकल्पों की पूरी तरह अलग है, तो भाई गाय जो है आप लोगों की अलग है। आप कहोगे कैसे, तो ये हिंसक जानवर एक तरीके से हैं, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, ये तीनों के तीनों हिंसक जानवरों में से एक हैं, लेकिन गाय हमारी माता है। शी ऑलवेज केयर अस। आपने कभी बहुत सारी वीडियोस भी देखा होगा, उसमें भी वो यदि हमको पिटते हुए देखती है तो कोशिश करती है सपोर्ट करने की, है ना, लेकिन फिर भी एक तरीके से तीनों से अलग है। फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट है अपना, है ना। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो भाई कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है आप लोगों को ये बताना है। बताइए भाई, तो लक्ष्य का अनेकार्थी नहीं है, तो लाभ जो है लक्ष्य से कहीं तक कोई संबंध नहीं रखता है। लक्ष्य आप लोगों का उद्देश्य होता है, लक्ष्य आप लोगों का निशाना होता है, लक्ष्य आप लोगों का ध्येय होता है, लेकिन लाभ से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ओके, प्रोत्साहित के विलोम शब्द होगा। प्रोत्साहित का विलोम शब्द बताइए भाई कौन सा होगा। प्रोत्साहित का विलोम आप लोगों का होता है अथोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब एक तरीके से कहते हैं उसे प्रमोट करना या उसे पुश करना, मतलब इंग्लिश में कहेंगे उसको मतलब मोटिवेट करना, और हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट करना। बोधगम्य का विलोम निम्न में से नहीं है, तो बोधगम्य का विलोम नहीं पूछ रहा है, बाकायदा 3 तो हैं, कौन सा नहीं है इसमें। बोधगम्य का विलोम निम्न में से नहीं है, तो बोध्य जो है आप लोगों का बोधगम्य का विलोम नहीं है। ठीक है, अबोध्य, गूढ़, दरू है, ये उसके विलोम है। 2 विपरीतार्थी शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए भाई, 2 विपरीतार्थी शब्द लिखे, मतलब 2 विलोम शब्द लिखे हुए हैं विपरीत अर्थ वाले, तो उनके बीच में एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसा, आप लोगों का योजक चिन्ह होता है, ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। 2 विपरीतार्थी शब्द लिखे रहते हैं ना, आना जाना, तो आना इधर जाना इधर, बीच में ऐसा डैश लगा रहता है जिसको वैसे हम डैश बोलते हैं, वैसे योजक चिन्ह होता है ओपले का। मूक माटी महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन, तो काफी इंपोर्टेंट है। मूक माटी महाकाव्य के रचयिता हमारे आचार्य विद्यासागर जी हैं, इनके द्वारा ये महाकाव्य लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। पंक्ति में आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी वाणी है मेरी। किलकत कान घुटौरू बन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तो रस कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कृष्ण जी की बात हो रही है, इसमें वात्सल रस से जो है आप लोगों का छिपा हुआ है, ऑप्शन डी के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है। तो बताइए भाई किस ग्रंथ का ये कथन को, कि रसात्मक वाक्यम काव्यम साहित्य दर्पण से मिलता है, और साहित्य दर्पण के जो लेखक आप लोगों के हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ जी, है ना। आचार्य विश्वनाथ जी उसके लेखक हैं, और रसात्मक वाक्यम काव्यम साहित्य दर्पण से हमको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, प्रीति प्रवास रचना के, प्रीति प्रवास के जो है रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। प्रीति प्रवास जो आप लोगों का है, इसके रचनाकार कौन है। देखो, प्रीति प्रवास के जो रचनाकार आप लोगों के हैं वो घनानंद हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का JSC इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है। ये लेखक और रचनाकार काफी पूछे जाते हैं आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है, कि राखी की लाज। तो राखी की लाज जो नाटक आप लोगों का था, इसके लेखक जो हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी थे, और वर्मा जी काफी सुंदर दिखते हैं। मैंने तत्काल ही देखा आप लोगों का पोल का एक रेशियो देख करके कि आप लोग एक अलग की ओर झुकाव दे रहे हो, इसीलिए मैंने तत्काल ही उसको चेक कर लिया, तो वृंदावन लाल वर्मा जी ही निकले। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न पहेली से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहेली आप लोगों का, नंद बाबा के 900 गाय, रात चरत दिन वेड़े गाय। तो इसमें आप लोगों का जो गाय गाय शब्द है वो सही उत्तर मतलब चयन करना है, क्या कहना चाहता है ये।
इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर था वो था तारा, तो वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट होती है, और यूट्यूब चैनल MCG अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो क्लास खत्म होते ही इसको लाइक जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ओके, धन्यवाद।